और अब बात करते हैं विधानसभा के बजट सत्र की। आज से शुरू हो रहा है हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र। सुबह 11 बजे से ये कार्यवाही शुरू हो जाएगी। राज्यपाल का अभिभाषण आज होगा और उसी के साथ सत्र का आगाज हो जाएगा। 18 मार्च तक ये सेशन चलने वाला है। 2 मार्च को हरियाणा का बजट पेश किया जाएगा और मुख्यमंत्री नायब सैनी बतौर वित्त मंत्री ये बजट पेश करेंगे। और इस बार बजट सत्र भी हंगामेदार रह सकता है। हंगामेदार रहने की पूरी संभावनाएं हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के विपक्ष की तरफ से अपनी रणनीति तैयार की गई है और सत्ता पक्ष की तरफ से भी अपनी पूरी तैयारियां की गई हैं जवाब देने के लिए विपक्ष का। लेकिन देखना होगा कि क्या पहले ही दिन हंगामा देखने को मिलेगा या उसके बाद, क्योंकि तैयारियां पूरी हैं दोनों ही तरफ से। सत्ता पक्ष और विपक्ष की भी अपनी अपनी तैयारियां दोनों तरफ से की गई हैं। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र विपक्ष की कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति है। सरकार को घेरने की तैयारी की गई है विपक्ष की तरफ से, लेकिन वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से भी अपनी तैयारी जो है वो पूरी की गई है ताकि विपक्ष के हर सवाल का जवाब दिया जा सके। हर जो भी मुद्दा उठाया जाएगा उस पर चर्चा की जा सके। बजट सत्र बेहद महत्वपूर्ण ये सत्र होता है और आज से इसका आगाज होने जा रहा है। कल बीएससी की बैठक हुई थी, उसमें पूरा बिजनेस जो है वो डिस्कस किया गया। और महेंद्र सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। महेंद्र, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट, क्या कुछ ताजा हलचल दिखाई दे रही है, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद यहाँ पर बजट सत्र की कार्यवाही शुरू हो जाएगी, लेकिन किस तरह की हलचल फिलहाल? बिल्कुल हितेंद्र, देखिए आज से हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जाना है। 11 बजे से इस सत्र का आगाज राज्यपाल के अभिभाषण के साथ किया जाएगा। और जिस तरह से ये सत्र एक काफी लंबा सत्र चलने वाला है, क्योंकि 18 मार्च तक चलेगा। 17 इसमें सेशन होंगे और करीब 10 छुट्टियां रखी जाएंगी। तो ऐसे में तमाम तैयारियां, चाहे सत्ता पक्ष की बात करें, हम विपक्ष की बात करें, उनकी तरफ से की गई है। विधायक दल की बैठक सत्ता पक्ष की तरफ से भी की गई है कि इस सत्र के दौरान किस तरह से जो सदस्य हैं वो अपनी भूमिका अदा करेंगे, कौन सदस्य किस विषय पर किस अपने सवाल को लेकर यहाँ पर विधानसभा में उसको बोलने का समय दिया जाएगा। इसके साथ साथ विपक्ष की तरफ से भी पूरी तैयारी की गई है, क्योंकि जिस तरह से हमने शीतकालीन सत्र में देखा था हितेंद्र, इस बार भी ये सत्र हंगामेदार रह सकता है। ऐसे कई मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करेगा। तो ऐसे में सत्ता पक्ष की तरफ से भी और विपक्ष की तरफ से भी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। मैं इस समय चंडीगढ़ में मौजूद हूँ और यहाँ पर एमएलए हॉस्टल में अभी सरगर्मियां थोड़ी सी तेज हो गई हैं, क्योंकि कुछ ही समय बाद यहाँ से जो विधायक हैं वो विधानसभा की तरफ जो है रवाना होंगे। उसी तरह से कांग्रेस की तरफ से भी तैयारियां की गई है। एक औपचारिक बैठक जो है जो विपक्षी नेता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके आवास पर रखी गई है कि वो विधायकों के साथ चर्चा करेंगे। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही आज के सत्र का आरंभ जो है हो जाएगा। इसके साथ शोक प्रस्ताव जो है उसके बाद रखे जाएंगे, जिस पर विपक्ष और सत्ता पक्ष की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। देखने वाली बात यह रहेगी कि सरकार की तरफ से क्या कुछ इस बजट सत्र में रखा जाता है, क्या कुछ नई योजनाएं सरकार लेकर आती है, किन विषयों को लेकर सरकार की तरफ से रियायत दी जाएगी, जनता की अपेक्षाओं को लेकर जो मुख्यमंत्री अलग अलग वर्गों से, चाहे वो व्यापारी हैं, किसान हैं, मजदूर वर्ग है या कर्मचारी है, उनसे जो चर्चा हुई थी उसका कितना असर इस बजट में देखने को मिलेगा। जी हाँ बिल्कुल महेंद्र, आपने बताया कि नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर एक बार फिर से विधायक जुटेंगे। कल भी कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई थी। कल की बैठक में क्या कुछ खास रहा और आज की बैठक का क्या विषय माना जा रहा है? कि आज की जो बैठक है वो अनौपचारिक रह सकती है कि कुछ विधायक जो हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मिलेंगे। हालांकि क्या कुछ बातचीत होगी वो मीटिंग के बाद ही पता चलेगा। लेकिन कल जो बैठक हुई थी उसमें तमाम तैयारियां जो कांग्रेस, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल हरियाणा विधानसभा में, उसकी तरफ से की गई है कि किन किन मुद्दों पर सरकार को घेरना है। कि कांग्रेस की तरफ से विधानसभा घेराव की भी बात कही गई है कि बजट सत्र में हरियाणा विधानसभा का घेराव कांग्रेस विधायक करेंगे। तो ऐसे में कई मुद्दे हैं हितेंद्र, जैसे अभी धान घोटाला हुआ है प्रदेश के अंदर, करोड़ों रुपए का धान घोटाला है। सरकार की तरफ से एक्शन भी कड़े लिए गए हैं। इसमें अधिकारियों को जेल भेजा गया है, राइस मिलर को जेल भेजा गया है और इसके अलावा एसआईटी जांच इस मामले की कर रही है। लेकिन जिस तरह से
लगातार सत्ता विपक्ष की तरफ से ये आरोप लगते रहे कि ये बड़ा धान घोटाला है, इसमें कई बड़े नाम है जिनको सरकार बचाने का प्रयास कर रही है, उसको लेकर हंगामा हो सकता है। इसके साथ साथ अवैध कॉलोनियों का मुद्दा भी हरियाणा में इन दिनों कहें कि पूरा सुर्खियों में है कि हरियाणा के लगभग सभी शहरों में धड़ल्ले से अवैध कॉलोनियां कट रही हैं, जो कि एक बड़ा विषय है कि किस तरह से हरियाणा में तेजी के साथ ये अवैध कॉलोनियां विकसित हुई हैं। तो इसका असर जरूर जो हरियाणा के उस पर पड़ेगा कि राजस्व की एक बड़ी हानि हो रही है। इसको लेकर भी विपक्ष जो है सरकार को घेरने का प्रयास करेगा। हालांकि बीते दिनों हमने कई बार देखा कि ऐसे स्टेटमेंट जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से भी आए थे, कई और विधायक भी ये इस तरह के बयानबाजी करते रहे हैं कि जो अवैध कॉलोनियां कट रही हैं सरकार के इशारे पर कट रही हैं। तो जाहिर सी बात है उनके पास अवसर होगा कि बजट सत्र के दौरान इन बड़े मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास किया जाए। इसके अलावा प्रदेश की कानून व्यवस्था, शिक्षा, सरकारी स्कूलों के हालात, शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी जो है विपक्ष इस बजट सत्र के अंदर सरकार को घेरने की अवश्य कोशिश करेगा। जी हितेंद्र। बिल्कुल कोशिश रहेगी विपक्ष की तरफ से कि सत्ता पक्ष की घेराबंदी की जाए, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से भी अपनी तैयारी की गई है, उस पर भी मैं आपसे जानकारी लूंगा महेंद्र। लेकिन उससे पहले जो विधायकों का कहना है, क्या कुछ कह रहे हैं विधायक, क्या कुछ तैयारी की गई है? कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की है, वो दर्शकों को सुनवाते हैं। आज से बजट सेशन की शुरुआत होने जा रही है और इस वक्त खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा मौजूद हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे, आज बजट सेशन की शुरुआत होने वाली है? पूरे हरियाणा प्रदेश की निगाहें बजट सत्र पे होती हैं और हरियाणा प्रदेश के अंदर जो आज समस्याएं हैं उनको उठाना विपक्ष की जिम्मेवारी है और कांग्रेस एक जागरूक विपक्ष के नाते चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में हम उसको उठाएंगे। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर लोग चिंतित हैं बढ़ते अपराध को लेकर, बढ़ते नशे को लेकर, बढ़ती बेरोजगारी को लेकर, बढ़ते भ्रष्टाचार को लेकर। तो लोगों की जो बात है वो विधानसभा में हम उठाएंगे और सरकार से कहेंगे कि सरकार की सबसे पहली जिम्मेवारी है लोगों की सुरक्षा। आज रोजाना गैंगवार हो रहे हैं, फिरौतियां मांगी जा रही हैं, एमएलए तक को धमकी आ रही है मारने की, तो फिर कौन आदमी सुरक्षित होगा? नशा इतना बढ़ गया कि ओवरडोज की वजह से आज बहुत हमारे बच्चे नशे के कारण जवान बच्चों की जान जा रही है। बेरोजगारी की दर लगातार बढ़ती जा रही है। भ्रष्टाचार के तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, घोटाले पे घोटाले हो रहे हैं और अब तो मंत्री स्वयं मानने लगे कि हमारे महकमे में 1500 करोड़ का घोटाला हुआ है। खुद जांच के आदेश मंत्री देते हैं। धान घोटाला जब हम उठाते थे तो मुख्यमंत्री जी कहते थे कोई धान घोटाला नहीं है, और अब धान घोटाले के ऊपर भी किस प्रकार से कार्रवाई करने की बात करते हैं। तो इस प्रकार से जो आज स्कूलों में मास्टरों की कमी है, अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी है, स्टाफ की कमी है, इस इश्यू को लेकर पुलिस के अंदर आज कांस्टेबलों की कमी है। और साथ साथ मुख्यमंत्री से पूछेंगे भी कि आखिर मुख्यमंत्री जी की क्या मजबूरी है कि वो एसवाईएल का पानी लेने की बजाय पंजाब के मुख्यमंत्री से बातचीत कर रहे। चाहिए तो ये था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला इम्प्लीमेंट हो, बातचीत करनी थी तो कोर्ट से बाहर पहले हो जाती। तो कोर्ट से बाहर तो तब होती है ना जब कोर्ट का फैसला ना हो। कोर्ट का फैसला हो तो क्या मजबूरी है? कहीं हरियाणा के हितों को, पंजाब के चुनाव को देखते हुए हरियाणा के हितों पर चोट तो नहीं बंधाई जा रही। तो इन सब विषयों पे हम चर्चा विधानसभा में करेंगे। कल आपकी विधायक दल की बैठक रही, उसके अंदर फैसला भी लिया गया कि विधानसभा का भी जो है घेराव किया जाएगा, और उसको लेकर जानकारी चाहिए। पूरे राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी मनरेगा बचाओ संघर्ष कर रही है कि मजदूर की मजदूरी जो 100 दिन मिलती थी, जो गारंटी थी, उसको छीन लिया गया है। उसी कड़ी में 25 तारीख को प्रदेश कांग्रेस पार्टी द्वारा विधानसभा का घेराव किया जाएगा। सर, भारतीय जनता पार्टी से कैबिनेट मंत्री हैं विपुल गोयल, उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से कांग्रेस मुद्दे उठा देती है हर बार, लेकिन जब जवाब सुनने की बारी आती है तब वो छोड़कर भाग जाते हैं। जवाब जो है सुनते नहीं कांग्रेस के नेता। सर, चाहे विपुल गोयल जी की बात करें, चाहे कृष्ण बेदी जी की बात करें, चाहे मुख्यमंत्री जी की बात करें, सब यही लोग कह रहे हैं कि सुनते नहीं। परंतु मैं ये चाहूंगा कि विधानसभा में एक जागरूक पत्रकार के नाते आप
इस समय उस बात का डिसीजन स्वयं कर देना, एक कमेटी बना लो कि जो जो बातें हमने उठाई थी और मुख्यमंत्री ने उसमें से एक का भी जवाब दिया। मुख्यमंत्री तो टर्नर पे चले गए, कश्मीर की टर्नर बन गई, बिहार की टर्नर बन गई। अरे हम जो उठा रहे हैं प्रदेश में लोगों की जान माल की, उसकी चर्चा करो। आप स्कूलों में दुर्दशा है, खेलों के मैदान के अंदर बच्चे मर जाते हैं पोल गिरने से, आप बात करते हो विकसित भारत की, उसकी तो चर्चा ही नहीं करते। हम एक सार्थक विपक्ष के नाते उनको अच्छे सुझाव देंगे और हम उम्मीद रखेंगे कि जो बातें हम उठाएं, मुख्यमंत्री हो या मंत्री जब भी जवाब दें, उन बातों का जवाब दें, हम सुनेंगे। पर ये बजट बैठक के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ली, काफी सुझाव उसमें आए हैं, एआई के माध्यम से भी काफी सुझाव आए हैं। क्या लगता है ये बजट जिस प्रकार से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कह रहे हैं कि बहुत राहत देने वाला रहेगा, बहुत सौगातें दी जाएंगी, आपकी क्या प्रतिक्रिया, क्या लगता है कि इस प्रकार का बजट रहने वाला है? अच्छी बात है, लोगों को राहत मिलनी चाहिए। जब हरियाणा प्रदेश का टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है, पिछले दिनों में पढ़ रहा था कि तेलंगाना के साथ संयुक्त रूप से हम नंबर 1 पे हैं टैक्स कलेक्शन में। तो अगर टैक्स कलेक्शन बढ़ेगी तो लोगों को टैक्सों में राहत मिलनी चाहिए। परंतु हैरानी मुझे इस बात की होती है कि हमारा बजट 60,000 करोड़ से बढ़ के 2.25 लाख करोड़ हो गया और कर्जा 60,000 से बढ़ के 4-5 लाख करोड़ हो गया। अगर आमदन बढ़ रही है तो कर्जा घटना चाहिए कि नहीं घटना चाहिए? तो कहीं ना कहीं मिसमैनेज है या कहीं आंकड़ों की कमी है। मुख्यमंत्री अपने बजट में जरूर बताएंगे और जब बताएंगे उसका जवाब भी लेंगे उनसे। सर, जिस प्रकार से आपने मुद्दों का जिक्र किया है, काफी मुद्दे आप लोग उठाने वाले हो, तो माना जाए कि बजट काफी हंगामेदार रहने वाला है? हंगामा करना कोई मकसद नहीं, हम चाहते हैं लोगों को राहत मिले और वो बात जो आज जनता चाहती है, जनता के हित की जो बात है, आज कानून व्यवस्था की सारे प्रदेश का मुद्दा है। अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा मिले, पूरे प्रदेश का मुद्दा है। लोगों को रोजगार मिले, पूरे प्रदेश का मुद्दा है। तो हम चाहेंगे कि एक जागरूक विपक्ष की भूमिका निभाते हुए सरकार को मजबूर करें कि सरकार लोगों को अच्छी सुविधा दे। जिस प्रकार से समय अवधि का जिक्र किया जाता है हर बार कांग्रेस की तरफ से कि समय कम दिया जाता है, जिस प्रकार से अब की बार की जो सीटिंग्स हैं उनसे क्या सहमत है कि जो समय दिया गया ठीक है? शुरुआत है, बाकी तो विधानसभा के अंदर देखना पड़ेगा कि स्पीकर साहब का क्या रवैया रहता है, वो बोलने भी देते हैं कि नहीं बोलने देते। खाली सीटिंग से नहीं होता, विपक्ष को पूरा समय मिले उसके ऊपर निर्भर करता है। अब राहुल गांधी जी को पार्लियामेंट में नहीं बोले दिया जा रहा, तो यहाँ भी क्या होता विपक्ष का गला दबाया जाए। तो क्या उम्मीदें की जा रही हैं? उम्मीद तो पॉजिटिव है हमारी कि हम अपनी बात रखने के लिए आए, अपनी बात रखेंगे और हमें उम्मीद है कि स्पीकर साहब का रवैया एक निष्पक्ष रूप में प्रजातांत्रिक प्रणाली में होना चाहिए, वो होगा। धन्यवाद सर। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा मौजूद थे, जिन्होंने तमाम जानकारी दी और उन्होंने बताया कि इस बजट सेशन में जो है तमाम मुद्दे उठाए जाएंगे, यहां तक कि SYL का जो मुद्दा है उसको लेकर भी जो है प्रतिक्रिया अपनी दी। वीडियो जर्नलिस्ट जसवीर के साथ प्रदीप शोकंद, हरियाणा न्यूज।